और बड़ा प्यारा श्रृंगार है माँ संध्या का, पावन सुबेला है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमः नमो नमः। चलो करे संध्या वंदन, जैसी अशोक तिवारी जी जो पूरे निरंतर तत्पर है और अब अवकाश प्राप्त सेवा मुक्त है, आपके द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण जी को ये 100 वर्ष पूर्ण होने पर सुंदर ये वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और टीपू द्विवेदी उनकी ओर से 1100 रुपए चंदा तथा ये आगे वंश गोपाल जी पाल चौकीदार, उनके नाती सौरभ तथा इंद्रजीत दोनों बालकों की ओर से 50-50 रुपए राम और लक्ष्मण जी के चरणों में तथा 10 रुपए विश्वामित्र जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पावन मेला है। व्यास जी आप तो बहुत जानकार व्यक्ति हैं। चलो करी संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़वाना जो बड़े हुए हैं इस अंधकार में, उन सबको आज
हमारे श्री राम शरण जी कथावाचक व्यास बड़ा प्यारा श्रृंगार है मां सती की उपासना बड़े शांत मन से और श्रद्धा से ही करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में लाभ तभी प्राप्त होता है ईश्वर की आराधना का जब हम उसमें लीन हो जाते हैं। योगी ध्यान करेंगे, योगी मुनिजन ध्यान करेंगे। यह है श्री उपमन्यु जी द्विवेदी। आप बकेवर से पधारे हुए हैं। आपने भी भगवान के चरणों में, राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में 30 मुद्राएं भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। योगियों का स्वभाव होता है जब वो योग साधना से ईश्वर में लीन हो जाते हैं। योगी मुनिजन ध्यान करेंगे, इसकी छवि का ध्यान करेंगे। योगी मुनिजन ध्यान करेंगे, इसकी छवि का ध्यान करेंगे। सबको बता दें संध्या की महिमा, सबको बता दें संध्या की महिमा। वीरों की वाणी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी। हेलो, हमारे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रजोल तिवारी आपकी ओर से 50 रुपए राम जी के चरणों में और संजय कश्यप की ओर से 10 रुपए राम जी के चरणों में तथा एक ये बड़ा नाम आया है हम 10 रुपए कहना है माला लेकर ईश्वर की आराधना की जा रही है। माला माला मन की सुमन संध्या चढ़ाई,
की श्रद्धा है, जो सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर मां में लीन हो जाए, उसे ही सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सारी बाबा दो मैया, ऐसा सारी बाबा दो मैया, चरणों में लग जाऊं मैं, ऐसा सारी बाबा दो मैया। जग में आकर जग को मैया, अब तक ना मैं जान सका। जग में आकर जग को मैया, अब तक ना मैं जान सका। तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया, ये भी न पहचान सका। सब अधिकार मिटा दो मैया, सब अधिकार मिटा दो मैया, तरस गया जाऊं मैं, ऐसा सा बहादुर मैया। आई है देखो आई, 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 भैया है संध्या आई है देखो आई, भैया है संध्या। आई है देखो आई, आई है देखो आई, आई है देखो आई, आई है देखो आई, भैया है संध्या आई है देखो आई, भैया है संध्या। अपने गुरु की मान के बतिया, अपने गुरु की मान के बतिया, अपने गुरु की मान के बतिया, तर जाए छोड़ के दुनिया, भक्तों की धुन में छाई। आई है देखो आई, आई है देखो आई, भैया है संध्या आई है देखो आई, भैया है संध्या आई है देखो आई, आई है देखो आई, भैया है संध्या आई है देखो आई, भैया है संध्या।
कहना चाहते हैं? पूज्य संध्या वंदन का हमें प्राप्त हुआ है, तो गुरु जी की आज्ञा हमें सिरोधार्य है। क्योंकि संसार में चाहे जितनी सुख संपत्ति हमें क्यों न मिल जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। शास्त्र तो ये कहता है कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, और जब विरंच शंकर सम हुई चाहे वह व्यक्ति ब्रह्मा और शंकर के समान शक्तिशाली क्यों न बन जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि शिष्य के लिए तो उसका गुरु ही ईश्वर होता है, शिष्य के लिए गुरु ही परमात्मा होता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी ही शिष्य के लिए ब्रह्मा है, शिष्य के लिए गुरु जी ही विष्णु है, और शिष्य के लिए गुरु जी ही भगवान शंकर है। विचार करिए, संसार में अन्य किसी देवी देवता को, महात्मा को, साधु संत को ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की उपाधि नहीं दी गई है, केवल गुरु जी को ही दी गई। ऐसा क्यों? तो उत्तर यह प्राप्त हुआ कि संसार में जो कार्य ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी ये अलग अलग करते हैं, वो कार्य गुरु जी अकेले करते हैं। कैसे? उत्तर ये प्राप्त हुआ जैसे ब्रह्मा जी का कार्य सारी सृष्टि की रचना करने का होता है। तप बल रचई प्रपंच, प्रपंच माने सृष्टि, तप बल रचई प्रपंच विधाता माने ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य के प्रति ज्ञान की रचना करते हैं। इसलिए गुरु जी ब्रह्मा जी का रूप होते हैं। भगवान विष्णु का कार्य सारे संसार का पालन पोषण करने का होता है। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य का पालन पोषण करते हैं, शिष्य की रक्षा करते हैं। इसलिए गुरु जी विष्णु जी का रूप होते हैं। भगवान शंकर का कार्य सृष्टि का संहार करने का होता है। तप बल शंभु करई संहारा, ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य के प्रति अज्ञान रूपी अंधकार का संहार करते हैं। इसलिए गुरु जी शंकर जी का रूप होते हैं। और ये त्रिगुण शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिगुण शक्ति जिस स्थान पर एकत्रित हो जाती है, वही तो परब्रह्म का रूप ले लेती है। चूंकि उपजई जातु अंशते नाना, तो शंभु विरंच विष्णु भगवाना। इसलिए गुरु जी साक्षात परब्रह्म है। संसार हमारा शत्रु बन जाएगा तो भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, भगवान हमें बचा लेंगे। लेकिन विचार करिए, यदि भगवान हमारे शत्रु बन जाए तो शास्त्र कहता कि भगवान यदि शत्रु बन जाएंगे तो फिर विधि विपरीत भलाई, विधाता के विपरीत हो जाने पर हमारा कल्याण नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान भी यदि विरोध में हो जाए तब भी गुरु जी हमें बचा लेंगे। लेकिन यदि गुरु जी विरोध में हो जाएंगे तो संसार में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि राधई गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु जी का विरोध करने पर संसार में हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो गुरु जी की सेवा करता है, गुरु चरणों से प्रेम करता है। क्योंकि जे गुरुपद अंबुज अनुरागी तो ते लोकम वेदम बड़भागी। वह व्यक्ति लोक में और वेद में श्रेष्ठ होता है। कौन? जो गुरु जी की सेवा करता है, गुरु चरणों से प्रेम करता है। अरे संसार की सारी सुख संपत्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाता है। क्योंकि जे गुरु चरण रेणु शिरधरहि ते जन सकल विभव बस करही। ऐसी गुरु जी की महिमा है। और गुरु जी ने माता संध्या का पूजन अर्चन वंदन करने का हमें आदेश दिया है। लेकिन मैं विचार यह करने लगा कि वर्तमान के समय का मनुष्य, ध्यान देना जरा, वर्तमान के समय का मनुष्य जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता है, वो संध्या माता का सम्मान क्या करेगा? और सुंदर और प्रभावित हुए तो आपके जाने माने पहचाने। जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है, जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है, तो फिर मंदिर में बैठी देवी माता कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। और जन्म देने वाली
की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, और यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। और ये समस्या उस देश की है जिस देश को ही माता कहा जाता है, ये समस्या उस धरती की है जिस धरती को ही माता कहा जाता है। अरे हमारा जन्म तो ऐसे देश में हुआ है जहाँ पर पशु होने पर गाय को भी माता कहा जाता है, वृक्ष होने पर तुलसी को भी माता कहा जाता है, और नदी होने पर गंगा और यमुना को भी माता कहा जाता है। इसी मिट्टी के पुत्र, इसी धरती के पुत्र अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठाल करके चारों तीर्थों की यात्रा करवाते थे। यह थी हमारी संस्कृति और यह थी हमारे संस्कार। यह था रामलीला देखने का फल और भगवान की कथा सुनने का फल कि पुत्र अपने माता पिता की पूजा करते थे, पुत्र माता पिता की सेवा करते थे। और क्यों न करें, क्योंकि हमारी संस्कृति यह थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई। राम जी जब उठते थे तो उठ करके माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते थे। ये थी हमारी संस्कृति, ये थे हमारे संस्कार। लेकिन आज की स्थिति बन गई है कि मां नहीं, मात पिता नहीं देवा और साधु शन करवावई। कारण क्या है? लोग माता पिता का अपमान करते हैं, सोचते हैं कि किसी मंदिर में चले जाएंगे, देवी देवता की आरती पूजा करेंगे तो हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो गलत सोचते हैं वह लोग, क्योंकि संसार के सबसे बड़े देवी देवता हमारे माता पिता होते हैं। और माता पिता को अपमानित करके यदि हम सुख चाहते हैं तो फिर स्वप्न में भी हमें सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वेद कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता और मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतनेन पूजनीय। सभी तीर्थों से बढ़कर के माता है और सभी देवताओं से बढ़कर के पिता है। तो फिर माता पिता के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं मंदिर में जाने से सुख संपत्ति मिलेगी, विचार करिए आप सभी लोग, उस मंदिर को बनाने वाले हम सभी लोग हैं। ध्यान देना, मंदिर बनाने वाले हम सभी लोग, जिसने मिलकर के मंदिर को बनाया है, मंदिर में रखी मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, उस मूर्ति को बनाने वाला शिल्पकार भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है जिसने मूर्ति को बनाया है। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस मूर्ति को हमने बनाया है उसका करते हैं सम्मान, और जिस मूर्ति ने हमें बनाया है अर्थात हमारे माता पिता, उनका करते हैं अपमान, तो फिर संसार में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है, जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है, और जिस गीत में तान नहीं होता है वह गान नहीं होता है। और मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान, क्योंकि पुत्र के लिए तो माता पिता ही परमात्मा होते हैं, पुत्र के लिए तो माता पिता ही भगवान होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमसे अपराध हो गया है, पाप हो गया है। अच्छा, इस बात का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप मंदिर न जाएं। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन करना यह अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी बात उस दिन होगी जिस दिन मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन हमें अपने माता पिता में होने लगेगा। उस दिन यह जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। क्योंकि माता पिता गुरु स्वामी सिर धरि करे सुभाय और तो लहो लाभ तीन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जिसने अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं की है। पाप हो गया है। लोग सोचते हैं गंगा माता में स्नान करेंगे पाप नष्ट हो जाएगा। विचार करना जरा, गंगा माता में स्नान करने जाओगे धन भी लगेगा, समय भी लगेगा और श्रम भी लगेगा, तब गंगा माता का स्नान प्राप्त होगा। लेकिन मैं एक ऐसा मंत्र दिए देता हूँ जिस मंत्र से घर बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमं तपः और पितरि प्रीतिमा पन्ने प्रियन्ते सर्व देवता पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी मन गंगा जी तस्य भागीरथी स्नान महन्यः निवर्तते। उस पुत्र को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर लेता है, माता पिता की सेवा करने मात्र
मात्र से उस पुत्र को घर बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। और लक्ष्मण ये इसलिए कह रहा है क्योंकि गुरु जी ने संध्या वंदन का आदेश दिया है और संध्या में अपने आराध्य का भजन किया जाता है, अपने आराध्य का गुणानुवाद गाया जाता है। और हमारे आराध्य, हमारे माता पिता, हमारे स्वामी, हमारे परमात्मा तो केवल आप है, वारी के निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति। आप ही तो हमारे स्वामी हैं, आप ही तो हमारे परमात्मा हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव। अतएव आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि गुलाम स्वीकार हो। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य। तो श्री राम नाम वरानने आपकी कृपा मेरे जीवन पर बनी रही। बिछा दो आसनिए यार रघुबर खेत को जाके। आसनिए यार रघुबर खेत को जाके। शब्द सभी सामान ले आवो। भली आवार पूजा के सभी सामान ले आवो। भली आवार पूजा के सभी लोग एक बार मिलकर बोले, बोलिए भगवान शंकर की और श्री राम शरणदास। और अपनी इष्ट का वंदन मां संध्या के माध्यम से अवश्य करना चाहिए। और आज अपने इष्ट के प्रति हम क्यों समर्पित रहते हैं? क्योंकि जब उनकी कृपा हो जाती है जीवन में तो सारे संकट क्षण में दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। जब उनकी दया दृष्टि हो जाती है हम पर तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। एक बार उनके नाम का गुणगान अवश्य अपने मन में श्रद्धा से करें, क्योंकि ये जीवन बार बार हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कहना है, भोले दया कर दो, पूजन सफल कर दो। भोले दया कर दो, पूजन सफल कर दो। पापी के पापों के सहित हम छार करेंगे उद्धार करेंगे। भोले दया कर दो, पूजन सफल कर दो। पापी के पापों के सहित हम छार
कभी हो पाए ना, जब तू करो पद भी बड़ा उपकार करेंगे, उधार करेंगे, बोले दया कर दो, जोगरी सफल कर दो, पापी के पापों के सही करेंगे, उधार करेंगे, बोले दया कर दो। और ये आ गए संसार सारम सदा वसैतम हृदयानि वेदे भवं भवानी सैतं नमामि सैतं नमामि सैतं नमामि। जो गंगा जयला करिया चढ़ाएगा, जो गंगा जयला कर यहाँ चढ़ाएगा, जो गंगा जयला करिया चढ़ाएगा, हम सागर पार बिना समझाएगा, भक्तों के सपनों को साकार करेंगे, भोले दया कर दो, जोगरी सफल कर दो, पापी के पापों के सही उद्धार करेंगे, उद्धार करेंगे, भोले दया कर दो, भोले दया कर दो, भोले दया कर दो। सभी लोग एक बार मिलकर बोले, बोलिए भगवान शंकर की। जे देश सस उगव सुहावा, सिय मुख सरस टेक सुख पावा, बकार विचार कीने मन मागी, सिय बदन सम हिमो कर नाहे हेलो। और ये आ गए काशीनाथ अन्य हमारा ध्यान इस चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लक्ष्मण, आज यह चंद्रमा जानकी के मुख की समानता करता है। समता में गुण और अवगुण दोनों देखे जाते हैं। घटई बढ़ई बिरखन दुखदाई, गृसई राम ने संधि पाई कोक शोक, प्रद पंकज द्रोही एक नहीं दो नहीं, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। चंद्रमा में अवगुण इतने हैं कि उन्हें आज तक कोई गिन नहीं सका। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। वैदेही मुपट्टर दिन है, कोई दोष बड़ अनिश्चित दिन है, परंतु लक्ष्मण यह चंद्रमा तो हमें जानकी के मुख के समान ही प्रतीत होता है। चंद्रमा के लिए चंद्र विचार है, क्योंकि चंद्रमा आज सुंदर तो बहुत है पर समानता नहीं कर सकता। चंद्रमा की कहानी कौन नहीं जानता, सारा संसार चंद्रमा की कहानी जानता है। और आज चंद्रमा की कहानी पर ही, चंद्रमा के विषय में हमारी अभिव्यक्ति है। ए चांद मत कर गुरूर इतना, हमने भी चांद देखा है। ए चांद मत कर गुरूर इतना,
राग है, हमने बेदाग चांद देखा है। कहना है क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समझा, सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समझा, सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ, कैसे सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ, और मेरा चंद्रमा तुमसे ऐ चांद मत समझना, मैं हूँ तेरा दीवाना। ऐ चांद मत समझना, मैं हूँ तेरा दीवाना। मैं हूँ तेरा दीवाना, ऐ चांद मत समझना, आघात आँधियों के हर वृक्ष पर लगे हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। ऐ चांद मत समझना,